आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्ज़ाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार जीविका एग्ज़ाम से संबंधित सभी कंप्यूटर साइंस के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कंप्यूटर की पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, बगैर देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंक्तियों और स्तंभों के कटान बिंदु को कहते हैं। तो पंक्तियों और स्तंभों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? पंक्तियों और स्तंभों के कटान बिंदु को कहा जाता है, ए में ऑप्शन है बाज, बी में ऑप्शन है सेल, और सी में ऑप्शन है स्प्रेडशीट, और डी ऑप्शन है वर्कशीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेल हो जाएगा। यानी कि पहले का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? ए हो गया मीडी, बी हो गया WAV, सी हो गया SWF, और डी हो गया MPEG। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो SWF होगा। मीडी तो ये तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, WAV ये भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, MPEG ये भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, SWF। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम क्या है? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम क्या है? ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी लोटस 123, और सी लाइबर ऑफिस, और डी वेसिकल सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, वेसिकल सी। वेसिकल सी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का पहला प्रोग्राम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेसिकल सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है हमारा। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन में फुल स्क्रीन मोड में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी गूगल सर्च इंजन में फुल स्क्रीन मोड में अगर आपको प्रवेश करना है तो इसमें किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो ए में ऑप्शन है F10, बी में F11, सी F5, और डी F2। तो फ्रेंड्स, गूगल सर्च इंजन में फुल स्क्रीन मोड में अगर प्रवेश करना है तो इसके लिए F11 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि F11। पांचवा प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, एक्सेल के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। एक्सेल के टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? ए रैम, बी रोम, सी कैश मेमोरी, और डी मैग्नेटिक डिस्क। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें रैम जो है ये प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है, रोम भी है, कैश मेमोरी भी है, और मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क जो है ये प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक डिस्क जो है प्राथमिक मेमोरी नहीं होता है, ये प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है विंडो, उसमें पूरी पंक्ति को चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ए है कंट्रोल प्लस स्पेस, बी कंट्रोल प्लस स्पेस, सी शिफ्ट प्लस स्पेस, डी कंट्रोल प्लस PGM। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि शिफ्ट प्लस स्पेस को जो है प्रेस करके MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा। सी करेक्ट ऑप्शन होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर है? तो इसमें से कौन सा ब्राउजर जो है ग्राफिकल ब्राउजर जो पहला है विश्व का, पूरे विश्व का? तो ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी सफारी, सी एयरवाइज, और डी क्रोम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, एयरवाइज। एयरवाइज जो है विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौवां प्रश्न है आज का, वर्कबुक पर सबसे शीर्ष स्थित टैब को क्या कहते हैं? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, टैब होगा, ये टाइप लिखा हुआ है, ये टैब होगा। यहाँ पर देखिए
ये जो इसका जो देखिए यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हुआ है, ये यहाँ पर क्या होगा, ये टैब होगा, टैब यहाँ पर होगा, यानी कि वर्कबुक का सबसे शीर्ष स्थित टैब को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ए तो टाइटल बार है, बी रिबन, सी स्टेटस बार और डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि टाइटल बार। टाइटल जो बार है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो टाइटल बार जो है वर्कबुक पर सबसे शीर्ष स्थित टैब होता है, इसलिए इसका आंसर होगा टाइटल बार। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है। ए रेड हॉट लाइनक्स, बी एमएस ऑफिस, सी एडोब पेजमेकर, डी ओपन ऑफिस। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो रेड हॉट लाइनक्स। रेड हॉट लाइनक्स जो है ये अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए द करेक्ट ऑप्शन, रेड हॉट लाइनक्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण है। ए किसी के सोशल मीडिया का अकाउंट को हैक करना, बी नए एप्लीकेशन के लिए कोड लिखना, सी ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन करना, डी सत्यापित स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करना। तो साइबर अपराध इसमें से कौन है, किसी के सोशल मीडिया के अकाउंट को हैक करना, यही तो साइबर अपराध है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए द करेक्ट ऑप्शन, किसी के सोशल मीडिया के अकाउंट को हैक करना यह साइबर अपराध के अंदर आता है। 12वां प्रश्न पे चलते हैं। वर्कबुक पर सबसे नीचे स्थित टैब को क्या कहते हैं। तो वर्कबुक में सबसे नीचे स्थित टैब को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी स्टेटस बार। तो स्टेटस बार जो होता है वो वर्कबुक का सबसे नीचे का टैब होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आज का 13वां प्रश्न है। एमएस एक्सेल में न्यूनतम कितना जूम होता है। जम नहीं फ्रेंड्स, इसमें जम नहीं, मिसप्रिंट है, ये यहां पर जम नहीं, जूम होता है, जूम यानी कि एमएस एक्सेल में कम से कम कितना जूम किया जा सकता है, कम से कम कितना जूम कर सकते हैं। ए 5%, बी 10%, सी 20%, डी 30%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। एमएस एक्सेल में कम से कम 10% जूम किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10% बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 14वां प्रश्न है। एमएस एक्सेल में अधिकतम कितना, यहां पर भी जूम, अधिकतम कितना जूम होता है, ये जूम, अधिकतम कितना जूम होगा। तो एमएस एक्सेल में अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है। ए 50%, बी 100%, सी 200%, डी 400%। तो एमएस एक्सेल में जो अधिकतम जूम होता है वो 400% का होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। एमएस एक्सेल में 400% तक जूम किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 15वां प्रश्न है। एक्सेल विंडो के नीचे क्या दिखाई देता है। तो जो एक्सेल विंडो है उसके नीचे क्या दिखाई देता है। ए टाइटल बार, बी जो है फॉर्मूला बार, सी वर्कशीट टैब और डी नाम बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। एक्सेल विंडो में नीचे जो है वर्कशीट आपका दिखाई देता है, वर्कशीट टैब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वर्कशीट टैब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमएस एक्सेल में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो जो भी एमएस एक्सेल में फाइल सेव किया जाता है उसके लास्ट में क्या लिखा रहता है, यानी कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो ए में दिया हुआ है .xlsx, बी में दिया हुआ है .exex, सी .exelx, डी .xbsx। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। कोई भी फाइल को जब सेव करते हैं एमएस एक्सेल में तो उसके लास्ट में जो है XLSX लिखा रहता है, इसे ये पता चल जाता है कि ये जो फाइल जो है एमएस एक्सेल में किया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए होगा .xlsx। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 17वां प्रश्न है। एक्सेल के विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल के विंडो को बंद करने के लिए ALT+F4 ये भी कमांड का प्रयोग किया जाता है। CTR Ctrl+W इसका भी प्रयोग किया जाता है। Ctrl+R ये नहीं होता है और डी, ए और बी दोनों। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि ALT+F4 और Ctrl+W दोनों का यूज करके एक्सेल के विंडो को बंद किया जाता है। तो एक्सेल के विंडो को बंद करने के लिए ALT+F4 और Ctrl+W दोनों कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है। रीडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो रीडू की शॉर्टकट जो कुंजी है वो Ctrl+Y होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए होगा, Ctrl+Y। ये रीडू का शॉर्टकट कुंजी है। आज के 19वां प्रश्न पे चलते हैं। गोटू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो गोटू का शॉर्टकट कुंजी ALT+G,
कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस जी, यानी कि गोटू का शॉर्ट का जो कुंजी है वो कंट्रोल प्लस जी है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, कंट्रोल प्लस जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसमें जानकारी होती है उसे क्षैतिज सेल को क्या कहते हैं? तो जिसमें जानकारी होती है उस क्षैतिज सेल को क्या कहा जाता है? उस क्षैतिज सेल को रो कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए ये रोज हो जाएगा। तो आज का ये आखिरी प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी सारे प्रश्न जो है अगले वीडियो में कराऊंगा, और भी हमारे प्रश्न आते रहेंगे। आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए ताकि कंप्यूटर की पूरी जानकारी हो सके, जो जीविका एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पे बने रहे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।